पिलर्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो हेडिंग डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल सिस्टम। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? अगर दो चार्ज पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन ये है कि उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 डिवाइड बाई R। इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी। और इसका क्या मतलब था कि इन चार्जेस को इनफाइनाइट से इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आने में एक्सटर्नल फोर्स ने जितना भी वर्डन किया वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी। यहां पे एक दो पॉइंट है नोट करने का। क्या क्या पॉइंट है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी शेयर्ड एनर्जी है ऑफ बोथ दी चार्जेस। मतलब ये एनर्जी ना तो हम ये बोल सकते कि इस चार्ज की है, ना हम ये बोल सकते कि ये एनर्जी इस चार्ज की है, बल्कि हमें बोलना पड़ेगा दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस इज द शेयर्ड एनर्जी ऑफ बोथ चार्जेस। तो जो पहला पॉइंट है नोट करेंगे आप, दिस इज द शेयर्ड एनर्जी ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों के दोनों चार्जेस की ये एनर्जी है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कि भाई उन चार्जेस के बीच का कितना सेपरेशन है उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। और तीसरा पॉइंट नोट करने का क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती स्पेशियल लोकेशन ऑफ द चार्जेस। मतलब अगर चार्ज आपके ऐसे रखे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस r है, अगर ऐसे रखे हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो पोजीशन चाहे कौन सी भी हो चार्जेस की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है उनके सेपरेशन के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन दी स्पेशियल लोकेशन ऑफ चार्जेस उस चीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। तो ये दो तीन बातें हैं आपको नोट करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। एक तो ये फार्मूला आपको नोट करना भैया, और ये दो चार पॉइंट आपको नोट करने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो देखिए क्या है, जब एन चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लेके आने में जितना भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वही वर्क क्या होगा, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज पार्टिकल को लेके आए। जब हम Q1 चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे तो उसके आसपास कोई चार्ज तो था नहीं, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो हमें कोई भी वर्डन नहीं करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली बात। तो जब हम Q1 चार्ज को लेकर आएंगे तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी।
जब हम सेकंड चार्ज को लेके आएंगे Q2 चार्ज को, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, जब भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है तभी डिफाइंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम सेकंड चार्ज को लेके आएंगे तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें वर्डन करना पड़ेगा। तो मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने डिनोट कर दिया R21 से। तो जो ये सिस्टम बना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, वो हमने लिख ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 डिवाइड बाय R21, इतनी एनर्जी होगी। और जब हम थर्ड चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के यहां लेके आएंगे तो दोनों चार्ज के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के यहां लेके आते हैं तो ये चार्ज इसके साथ भी इंटरेक्शन करता है और इसके साथ भी इंटरेक्शन करता है। तो एक तो पेयर बनेगा ये, और इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और एक पेयर बनेगा ये और इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R31, तो Q3 Q1 डिवाइड बाय R31। और इस पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 डिवाइड बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R32, तो डिवाइड बाय R32। ऐसे ही जब हम फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर इसके साथ बनेगा, एक पेयर इसके साथ बनेगा और एक पेयर इसके साथ बनेगा। तो हर पेयर की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R41, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 डिवाइड बाय R41। और एक इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R42, तो ये होगा हमारे पास प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q2 डिवाइड बाय R42। और एक पेयर ये बनाएगा इसके साथ, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R43, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q3 डिवाइड बाय R43। ये थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर चार्ज पार्टिकल सिस्टम। और इसी तरीके से अगर आप फिफ्थ चार्ज पार्टिकल लेके आए और वो चार्ज पार्टिकल पिछले हर पार्टिकल के साथ बनाएगा पेयर्स, और हर पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के हम करेंगे ऐड। और सिमिलरली अगर हम nth चार्ज पार्टिकल लेके आए तो वो चार्ज पार्टिकल पिछले सभी के सभी चार्ज पार्टिकल के साथ बनाएगा पेयर, और हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के हम करेंगे ऐड, तो वो होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो अगर तो हमें n चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमारे पास जो पैटर्न है फोर चार्ज पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी का, उस पैटर्न को देखते हुए हम करेंगे समेशन फॉर n चार्ज पार्टिकल। देखिए कैसे लगाएंगे समेशन, और पैटर्न को गौर से देखेंगे। पैटर्न के अंदर क्या है, यहां पे नंबर है जो कि इस नंबर से बड़ा है। देखिए हर जगह ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, 32 41 42 43, और जो पैटर्न ऊपर है वही पैटर्न नीचे है। तो हमें समेशन के अंदर क्या करना है, QJ और QI, और ऐसे नीचे RJ और I, इस तरीके से हमें लगाना है। और कंडीशन क्या लगानी है, यहां पे जो ये नंबर है इस नंबर से बड़ा है, मतलब J ग्रेटर देन I। इसका मतलब क्या है, J ग्रेटर देन I का मतलब क्या है, अगर J ग्रेटर देन I हम ना रखें तो देखिए ये नंबर तो हमारे पास है ही, तो साथ में हमारे पास अगर ये कंडीशन ना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, Q1
इंटू में Q2 डिवाइड बाई R21। साथ में हमारे पास ये पेयर भी हो जाएगा अगर हम ये कंडीशन ना लगाएं तो ये पेयर और ये पेयर, इस पेयर में और इस पेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये पेयर और ये पेयर क्या है, सेम चीज है, तो पेयर हो जाएंगे रिपीट। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हमें ये कंडीशन लगानी है कि J की वैल्यू हमेशा किससे होनी चाहिए, I से बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपका जो पेयर है वो रिपीट ना हो। देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यहाँ पे क्या है, J लेस देन I हो गया, तो पेयर क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो पेयर को रिपीट होने से बचाने के लिए हमें ये कंडीशन लगानी है कि J ग्रेटर देन I। एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन साथ में क्या लगानी है कि कभी भी I J के इक्वल नहीं होना चाहिए, कि यहां पे भी 2 रख ले, यहां पे भी 2 रख ले। देखिए इसका मतलब क्या है, I नॉट इक्वल टू J नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, I नॉट इक्वल टू J का मतलब क्या है, मतलब चार्ज का खुद के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी खुद के साथ पॉसिबल नहीं है, तो हमें ये कंडीशन लगानी है कि I नॉट इक्वल टू J। इस पैटर्न को देखते हुए अगर हम ऐसे समेशन लगाते हैं तो वो होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्ज पार्टिकल सिस्टम। और आपको यहां पे मेंशन कर देना है कि जो J है ये ग्रेटर देन I, इसका मतलब क्या है, it avoid the repetition of pairs। ये क्या करता है, पेयर्स की रिपीटेशन को बताता है। दूसरा I नॉट इक्वल टू J का मतलब क्या है, मतलब ए पार्टिकल कैन नॉट इंटरेक्ट विद इटसेल्फ, मतलब एक पार्टिकल खुद के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्ज पार्टिकल सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।